ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगेन चॉपीनेस देखने को मिला अपने को, ठीक है। और कल हम लोगों ने यही सेम चीज़ भी देखी थी कि अपने को एग्रेसिव नहीं होना है बाइंग की साइड भी, क्योंकि इंट्राडे में अपनी सेलिंग आ रही है। 43,550 अगर आपको याद होगा तो वो एक लेवल था। शीट पे भी मैंने जब नीचे का रेंज बनाया था उसमें भी 43,550 ही मेंशन था, आपको लगा देगा एडिटर। लेकिन हमने बाय नहीं किया। रीज़न क्या था, हमने मॉर्निंग में निफ्टी को 450 पे बाय किया था, 425 का एसएल दिया था हाफ क्वांटिटी में और लेके निकल गए थे, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ कॉल थी हमारी, 95 के आसपास बाय करी थी, 83 के आसपास उसको निकाल दिया था, 83 के आसपास निकाल दिया था। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं ले, बिकॉज मार्केट चौपी थी अननेसेसरी। ये वाला दिन ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता और फिर आपके लॉसेज हो जाते। उसके बाद क्या होता कि जिस दिन मार्केट को मूवमेंट मिलना चाहिए, मतलब उस दिन हम लोग का ट्रेड मिस हो जाता। एनीवेज, आते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो अपना चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपने लोग वनडे के चार्ट पे और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं प्राइसिंग के बिहेवियर को, ठीक है। यहाँ से अपने का क्या चल रहा है, सीधा सीधा प्राइस आपका नीचे आ रहा है। एक बाउंस दिया, ऑब्वियसली एक बार रेड कैंडल बनती है, नीचे आया, उसके बाद इसने यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे दिया। 43,400 आपका ब्रेकआउट का लेवल है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है, इसके ऊपर जब तक है मार्केट तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड का है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब तक इसके ऊपर चल रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो दिखेगा। तो वो अपने को देखना है, ठीक है, कि वो ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो है या नहीं है, ठीक। एक चीज। दूसरा क्या है कि आपका अगर मार्केट वापस से, अब ये रेजिस्टेंस आपकी वीक हो गई, कौन सी रेजिस्टेंस है, जो आपकी 44,700 800 के आसपास जो बार बार मार्केट वहां से लौट रहा है वो वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट आपका रेजिस्टेंस हिट कर रहा है तो वो आपकी रेजिस्टेंस वीक हो जाती है, करेक्ट, समवेयर अराउंड ये, ठीक। ये देख लो, ठीक है। मतलब क्या है, इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करते हुए आपके स्टॉप लॉसेस बार बार ऊपर नीचे दोनों साइड पे हिट होंगे, ठीक है। तो या तो इसको ऊपर निकलने दो, सेलर्स को फंसने दो, या इसको नीचे निकलने दो, तब करने दो। नहीं तो बीच के टाइम पे ट्रेड मत करना। कल हम लोग बैठे लाइव मार्केट में, अगर हाँ लाइव मार्केट अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके मैसेज कर देना, मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हम लाइव मार्केट में भी हम लोगों ने सेम चीज देखा था। देखो आज का दिन अगर ट्रेड करोगे बार बार ओवर ट्रेडिंग होगा और आपका लॉस लग जाएगा, मतलब इवेंचुअली कोई फायदा नहीं होगा उसमें, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही नहीं किधर भी, है ना। तो ये वाला अगर एरिया में कल मार्केट रहती है तो फिर अगेन अपने लोग सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे। लाइव ट्रेडिंग में ना साइकोलॉजी को इस तरीके से बेहतर करता है कि मन करता है ट्रेड करने का, जैसे किसी का भी मन करता है तो मैं कहता हूँ नहीं, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है ना, अननेसेसरी। तो इस एरिया के बीच में हम लोग मार्केट को सिर्फ देखते रहेंगे। आते हैं अपने लोग छोटे टाइम फ्रेम पे और फिर वहां पे देखते हैं कि कौन सा अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, क्या है वो 43,550, ठीक है, एंड ऊपर आपका क्या है 700, तो इस एरिया में होती है, ठीक है। तो अपने को नो ट्रेड लेना है। मार्केट इसमें ओपन होती है और इसके ऊपर निकलते ही अपने को पहले ट्रेड यहाँ पे बाइंग की साइड प्रेफर करेंगे 43,800। अगर 800 लेट से वहां से रिट्रेस कर रहा है तो ठीक है, मतलब फिर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। नहीं तो फिर अगर इसको काटेगा तो अपना 44,000 तक के भी नेक्स्ट लेवल फिर दिख रहे हैं। नीचे कितना है, अगर स्कैल्पिंग में आपको शॉर्ट के साइड में लेना है तो 43,400 550 के नीचे। ये कौन सा केस है, जब मार्केट आपका इसके बीच में ओपन होता है। व्हाट इफ ऊपर ओपन हुआ या व्हाट इफ नीचे ओपन हुआ, दोनों ही केस में आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लग जाएगी। ये वाला एरिया आपका सेलर्स का बन जाएगा अगर गैप डाउन खुलती है, और ये वाला एरिया आपका बायर्स का बन जाएगा अगर गैप अप खुलती है ना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्यों होती है, क्यों कई भी लाइव ट्रेडिंग में भी जिसने भी पूछा था मैं उसका भी आंसर बता देता हूँ। इसलिए जरूरी होती है बिकॉज आपको पता नहीं कि 5 मिनट के अंदर मार्केट रिएक्ट क्या करेगी। मतलब 9:15 पे आपको यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी आपके हाथ में नहीं है रिएक्शन, नीचे जाएगा तो भी रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है। तो वेट करते हैं कि बायर सेलर्स कौन जीत रहा है। ऊपर की साइड तोड़ता है तो ऊपर बाय करते हैं, नीचे साइड तोड़ता है तो सेल करते हैं। अगर यही 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है, 150-200 पॉइंट की होती है, तो ट्रेड इग्नोर कर देते हैं, फिर साइड में चला जाता है दिन, जो जनरल हम लोगों ने देखा है। अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है और या फिर इसके ऊपर खुलती है, सिर्फ ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे, मतलब या तो अप साइड को ट्रेंड प्लान करेंगे या डाउन साइड को करेंगे। बिकॉज अगर इसके ऊपर खुलती है तो ये सारा एरिया आपका शॉर्ट सेलर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। वेयर एज अगर इसके नीचे खुलती है मार्केट तो क्या होगा, जो पीछे से बाइंग आई है ना, वो नीचे से जो आप देख रहे हो बाय करते हुए, वो सारे पैनिक सिनेरियो दिखने लग जाएगा। फिर उसमें भी आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी लगानी। मैं 2 मिनट का भी उस केस में 917 के आसपास भी ट्रेड ले लेता हूँ, मतलब जो 5 मिनट की कैंडल की जगह पे 2 मिनट की कैंडल देख लेता हूँ उस केस में, ठीक है। सिंपल हो गया स्ट्रेटजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आपका पूरा दिन ही इसने कंसोलिडेट किया, करेक्ट। कल है एक्सपायरी,
क्या करना है एक्सपायरी पे, ट्रेंडिंग या फिर आपका नीचे या ऊपर। जिस तरीके से मार्केट को पहले वन डे चार्ट दिखा दूं कर रहा है ना, अपने को थोड़ा सा इन दिनों में ट्रेडिंग में अवॉइड करना था। जैसे मैंने आपको यहाँ वाले दिनों में बताया था, कौन से दिन थे वो आपके, ये वाले है ना, बहुत कंफ्यूजिंग डेज थे। वैसे ही यहाँ पे भी अब कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज मार्केट यहाँ से तो ऊपर हो गया, तो ट्रेंड तो रिवर्सल हो गया, नेगेटिव ट्रेंड तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। लेकिन मार्केट इंट्राडे में बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन ये सपोर्ट जब तक अपना को डिफेंड कर रहा है, यानी कि 19380, कल भी हम लोगों ने यही लेवल देखा था, है ना, 380 जब तक डिफेंडेड है, इसके नीचे नहीं हो रहा है, हम लोग ट्रेंड को फेलियर नहीं मानेंगे, मतलब बाइंग के साइड के ट्रेंड को फेलियर नहीं मानेंगे। फर्स्ट आपको वो मिलेगा। सेकंड चीज क्या है, एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट्स कौन से, इसके नीचे 19300 के नीचे। क्यों, बिकॉज फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता है तो ये आपका ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो जाता है। लेकिन मुझे जितना मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ब्रेकआउट फेलियर अगर होना होता है ना, तो मतलब दो तीन कैंडल में ही हो जाता है, या फिर आप इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया इस तरीके से आया। मतलब अगर ब्रेकआउट फेलियर होना हो नीचे आके फिर इस तरीके से आएगा, अगर ब्रेकआउट फेलियर होना है। नहीं तो ब्रेकआउट फेलियर पता है कैसे होता है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली ही कैंडल आपकी इसके नीचे आ गई, तब आपका ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो होता है। ठीक, 1938 हमने लेवल्स नोट कर लिए। ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है आपकी, वो एक बार मार्क कर लेते हैं। ये अभी आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 480 500, यानी 505 तक के भी 505, अगर ये 505 और 25 ये क्रॉस करेगा तो अपने को, हम लोगों ने बाय क्यों किया था कल, आज हम लोगों ने बाय का एसएल दिया था हाफ क्वांटिटी में। सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि 425 के ऊपर अगर आप मार्केट सस्टेन कर रहा था काफी देर, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी दिन नहीं चलता तो नहीं चलता, जब चलेगा तो चलेगा, करेक्ट। तो ये एरिया आपका थोड़ा सा 380 से 480 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हो, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इसके नीचे ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकआउट को प्लान कर लेंगे। ठीक, करना क्या है, एक्सपायरी की प्लानिंग क्या है, मतलब अगर मार्केट यही पॉइंट्स को अपने को नोट करना है, इसके ऊपर जाता है इसके नीचे आता है, उधर की तरफ को डायरेक्शन को प्लान करेंगे। और अगर सेलिंग आता है इसके नीचे तो कम क्वांटिटी में करूंगा, बिकॉज अभी अभी ट्रेंड रिवर्सल ताजा ताजा आया हुआ है ना, तो कोई बात नहीं होता है। कल हम लोगों ने क्या देखा था बैंक निफ्टी में, कि अगर हम बाइंग करेंगे उसके ऊपर तो कम क्वांटिटी में करेंगे, एग्रेसिव बाइंग नहीं जाएंगे। क्यों, बिकॉज इंट्राडे में सेलिंग लगातार आ रही है। यही एक अच्छी चीज होती है, जब भी शॉर्ट सेलर्स को हारना होता है ना, तो जब वो हारेंगे तभी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, करेक्ट। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है। एनीवेज, आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पर, ऑप्शंस का डेटा देखें। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या देखा था ना, 300 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि आपका 400 नीचे का आ रहा था और 44,000 ऊपर का आ रहा था, बट वो तो एक मेजर रेंज थी। उसके बाद भी कितना गंदा मार्केट ने साइडवेज का मूव वो दिया है। मेरा सिर्फ एक ही एम रहता है कि ऐसी मार्केट में पैसा बचा जाओ। अगर ऐसी मार्केट में पैसा बच गया तो आने वाले मार्केट जब आपको मौका मिलेगा तब पैसा आप बना सकते हो। अच्छा, एनीवेज वापस आते हैं। 19,400 पे आपका मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं, 19,500 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स बैठी हैं। इसका प्रीमियम है 18 रुपीज़ का, इसका प्रीमियम है 28 रुपीज़ का। तो अगर मान के चलो कि ये स्ट्रेंगल लोग बना के गए हैं, और लेट्स से ये आपका 25 रुपीज़ पे बनाया है और ये वाला आपका 35 रुपीज़ पे बनाया है, ठीक है, तो कितना आपका प्रीमियम आ रहा है इसमें, नीचे की रेंज 19, वही 370 के आसपास की, 365 के आसपास की, ऊपर की आपकी 19,525, ये आपकी ब्रॉडर रेंज आ रही है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करना है, जैसे कल बैंक निफ्टी की रेंज कितनी आ रही थी 43,550, जो शीट पे आपको मेंशन हुआ था कि लोअर रेंज ये है, नहीं तोड़ा उसने, हो सकता है कि कल ये रेंज भी ना तोड़े, है ना, और पूरा साइडवेज हो जाए। लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर हम लोग चार्ट पे भी देख लिए और इसमें भी देख लिए। आते हैं नेक्स्ट अपना बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको 43,700 का लोग स्ट्रेडल मार के गए हैं। नाउ इस तरीके का जो भी आप स्ट्रेडल करते हो, स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो ना, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड तो मस्ट है ही है, मतलब विदाउट एडजस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एडजस्टमेंट रिक्वायर है ही है, उसका सिर्फ एक और एक रीजन है कि प्रीमियम बहुत लो है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला प्रीमियम स्पाइक करेगा, ये घटेगा, लेकिन ये कितना घट जाएगा, बहुत ज़्यादा, ऐसा थोड़ी है कि जीरो हो जाएगा कल। तो ऑब्वियसली आपको पुट्स ऊपर की साइड आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, वो चीज़ है। या फिर अगर मार्केट नीचे आ गया तो नीचे आने पे ये प्रीमियम बढ़ेगा, स्पाइक मारेगा, और ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा कितना घट जाएगा, 180 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको कॉल्स एडिशनल शॉर्ट करके एडजस्ट करनी ही पड़ती हैं। तो ये जो स्ट्रेडल लोग डाले गए हैं, अगर आप जैसे आप भी मार दो तो उसमें आपको एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है ना, शिफ्टिंग मैंने आपको सब चीज़ें बता रखी हैं, लाइव मार्केट में अलग से सिखा दूंगा। अभी 43,700 पे आपका 272 और यहाँ पे आपका ओके 288, ठीक है। 8 लाख 3 लाख 8 लाख 4 लाख 3 लाख 60, ओके ठीक है। कॉल थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू
पुट्स, ठीक है। तो कोई भी डेटा का सिग्नल नहीं, अननेसेसरी कोई भी सिग्नल निकालने का कोई सेंस नहीं है कि यहाँ से जबरदस्ती ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ना। जब नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। 9 लाख 11 लाख 19,500 पे, ठीक है। तो 19,500 का स्टेडल दिख रहा है, 43,700 का स्टेडल दिख रहा है। इसको शीट में ध्यान से लेवल्स को नोट कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में शॉर्ट कवरिंग जब भी प्लान करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल 130 पे राइट हुआ है, तो 130 के ऊपर इसकी शॉर्ट कवरिंग प्लान होती है, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखना है। फिर निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी में आपकी क्या है, सपोर्ट का एरिया समवेयर अराउंड ये वाला पॉइंट जो है आपका 19,400, ठीक है। फिर निफ्टी कभी 500 पॉइंट ऊपर आ गई थी निफ्टी के, आज फिर निफ्टी दोनों बराबरी पे आ गई हैं। ये आपका ऊपर का रेंज है 19,600, ठीक है। तो अगेन आपने क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे से बाइंग आ रही है। इसका मतलब क्या है, जब तक बायर्स ट्रैप नहीं होंगे, हम लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए, तब तक आपको नीचे की साइड पे एग्रेसिव सेल नहीं करना है। इंट्राडे में बार बार मार्केट ऊपर आ रही है, सिग्नल दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके नीचे से सपोर्ट ले रहे हैं। इंट्राडे में सेलिंग भी आ रही है तो ऊपर से सेलिंग भी आ रही है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। जब प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तब ट्रेड ले लेंगे, करेक्ट। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।